हेलो दोस्तों, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं कविता आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल काव्यशाला एकेडमी पर। आज की वीडियो में हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के अंतिम पदों की व्याख्या करने वाले हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि अब तक के पदों की व्याख्या को आपने अच्छी तरह देखा होगा, समझा होगा और ये जो अंतिम वीडियो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की, इसको भी आप उसी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अंतिम पदों की ओर। जब लक्ष्मण जी के उत्तरों को सुनकर परशुराम जी अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और विश्वामित्र जी बीच बचाव करते हैं, उसके बाद लक्ष्मण जी कहते हैं, कहो लखन मुनिशील तुम्हारा कोई नहीं जानत। विदित संसारा कहते हैं कि आपके प्रेम को कौन नहीं जानता, आपके शील को, आपके विनय को हे मुनि कौन नहीं जानता, पूरा संसार जानता है। यहाँ भी उन्होंने व्यंग ही किया है, ठीक है। कहते हैं लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि आपके प्रेम को कौन नहीं जानता, वह तो संसार भर में प्रसिद्ध है, ठीक है। मात पिता ही ऋण भय के गुरु ऋण रहा सोच वर जी के। कहते हैं कि माता पिता के ऋण से, हम माता पिता के ऋण से भी फंसे हुए हैं और गुरु का भी हम पर उतना ही ऋण है, ठीक है। हर व्यक्ति के ऊपर माता पिता का ऋण होता ही है, क्योंकि जो माता पिता अपने बच्चों के ऊपर सेक्रीफाइस करते हैं, जो वक्त देते हैं, उसका रिटर्न हम कभी किसी तरह से भी नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे लक्ष्मण जी ने कहा कि आप तो माता पिता के ऋण से मुक्त हो ही चुके हैं, अब गुरु का ऋण जो आपके ऊपर है आप उससे भी मुक्त होना चाहते हैं, ठीक है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बर बाढ़ा। यानी कि बहुत दिन हो गया और उसका ब्याज भी बढ़ गया होगा गुरु के ऋण का, और आप क्या कर रहे हो, उस ऋण को हमारे माथे पे डालना चाह रहे हैं। अब आना आनिया व्यवहारिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। कहते हैं कि जाइए किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लाइए, मैं भी तुरंत थैली खोल के हिसाब किताब कर ही दूंगा। लक्ष्मण जी कठोर पर कठोर वचन कहते चले जा रहे थे। उन्होंने क्या कहा शुरुआत में कि हे मुनि आपके होते आपका शील, आपके आपके शील को कौन नहीं जानता, पूरा संसार भर में प्रसिद्ध है। फिर उन्होंने कहा कि आप माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो ही गए हैं, अब गुरु के ऋण से भी आप मुक्त होना चाहते हैं। उसको सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, और उसको आपने मेरे माथे पर डाल दिया, हमारे माथे पर डाल दिया है। दिन चली गए ब्याज पर बढ़ा, और बहुत दिन से वो ऋण चल रहा है तो ऑब्वियसली उस पर जो है ब्याज भी बहुत लग गया होगा। अब आनिया व्यवहारिया बोली, मतलब अब बुलाइए किसी हिसाब किताब वाले को और मैं तुरंत जो है थैली खोलकर हिसाब कर ही देता हूँ। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। अब इस और कटु वचन को सुनकर पूरी सभा, जितने भी राजा और दरबार में उपस्थित थे, सब हाय हाय कहकर पुकारने लगे। भृगुबर परशु देखा बहु मोही, विप्र विचारी बचो निर्दोही। कहते हैं कि लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं तो आपको ब्राह्मण समझ के बचा रहा हूँ। क्योंकि लक्ष्मण जी ने पिछले पद में कहा था ना कि वे क्षत्रिय लोग 4 चीज़ों पर हाथ नहीं उठाते। वे 4 चीज़ क्या है, देवता, ब्राह्मण, ईश्वर के भक्त और गाय। तो यहाँ ब्राह्मण है तो कह रहे हैं कि आपको जो है मैं भी छोड़ रहा हूँ। क्या समझ के छोड़ रहा हूँ, विप्र यानी कि ब्राह्मण समझ के। आप क्या हो, निर्दोही हो यानी राजाओं के शत्रु हैं, तब भी मैं आपको छोड़ रहा हूँ। मिले न कबहू सुभट रणगाड़े, मतलब आपको कोई शूरवीर लगता नहीं आज तक मिला है। द्विज देवता घर ही के बड़े, और आप क्या हैं, घर में ही बड़े हैं। हे ब्राह्मण, आप घर में, जैसे कहते हैं ना कि वो तो घर में ही शेड बनता है, बाहर उसकी बोलती बंद हो जाती है। बस यही तंज उन्होंने उस पर परशुराम जी पर कर दिया कि मिले ना कबहू सुभट रणगाड़े, मतलब आपको कोई मतलब शूरवीर आज तक लगता नहीं है मिला है। आप तो हे द्विज देवता यानी ब्रह्म देवता, आप घर के ही बड़े बनते हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, इस बात को सुनकर सारे लोग कहने लगे अनुचित है, अनुचित है, मतलब ये कहना, ये लैंग्वेज ये बिल्कुल भी अनुचित था। रघुपति शयन ही लखनऊ निवार, तब रघुपति यानी कि श्री राम जी ने आंखों के इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया, इशारा किया कि तुम चुप हो जाओ।
लखन उतर आहुति सरिस भृगुबर गोपु कृशानु। कहते हैं कि लक्ष्मण जी का एक एक वचन आहुति के समान था। आहुति समझते हैं आप लोग? जब यज्ञ होता है ना तो उसमें तिल घी, हाँ, आहुति के अक्षर समान होते हैं जो उस यज्ञ की अग्नि को और क्या करती है, ज्वाला को भड़का देती है। तो कहते हैं कि यहाँ पे लक्ष्मण के एक एक वचन आहुति के समान पड़ रहे थे। किस पर? भृगुवंश मुनि जो थे, यानी कि परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि पर। ठीक है। बढ़त देखी जलसम बचन बोले रघुकुल भानु। उनके क्रोध को, परशुराम जी के क्रोध को देख करके श्री रामचंद्र जी ने जल के समान शीतल वचन कहने शुरू किए। ये अंतिम पद भी आज यहाँ पे समाप्त हुआ। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको सभी पदों के भावार्थ बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको हमारा प्रयास, हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है, हमारी कोशिशें अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो अवश्य ही करें। धन्यवाद।